हेलो गाइस, क्रेजी ईयर के एपिसोड नंबर 17 में स्वागत है। अभी के लिए जो एपिसोड है आपको थोड़े बोरिंग लग सकते हैं, बट बिलीव मी गाइस, आगे जो एपिसोड आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा ओवर पावर होने वाले हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में हमारे जायगल को देखा था, जो कि कहता है कि तुम्हें अंडर कवर रहते हुए ये सब करना होगा, यानी कि यांग को जो है अपनी फोर्स तैयार करनी है, यानी अपनी एक पावरफुल फोर्स जिससे वो किसी का भी सामना कर सके। तो इसलिए यांग को अपनी फोर्स को तैयार करने के लिए अंडर कवर रह के ये काम करना होगा। तो जायगल यही कह रहा होता है कि तुम्हें अंडर कवर रह के लोगों को अपनी जो फोर्स है उसमें इकट्ठा करना होगा। जायगल वो कहता है क्या अंडर कवर रह के, जबकि जायगल कहता है हाँ, पर मुझे लगता है तुम इससे राजी होगे। जबकि जो हमारे यांग होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं बात मानता हूँ, मैं करूंगा, मैं अंडर कवर बन के करूंगा, क्योंकि अगर मेरा राज किसी को पता चल जाता है कि मेरे पास हेवनली डिमन गॉड आर्ट है तो और भी ज्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे को अंडर कवर रह के ये काम करना पड़ेगा, जो तुमने सही कहा। कि जायगल कहता है अच्छा ठीक है, साथ ही यांग कहता है बस इतना ही। जबकि हमारा जो जायगल होता है वो कहता है जैसे तुमने बताया कि तुम्हें अपने जो म्यांग कल्ट कैसल है जो भी है उसको थोड़ा एक्सपेंड करना है और तुम्हें अपनी फोर्सेस इकट्ठी करनी है, यानी अपनी पावरफुल फोर्स बनानी है और अपनी फोर्सेस में उन लोगों को इकट्ठा करना है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि हमारा जो यांग होता है वो कहता है कि मेरे जो स्मॉल म्यांग कैसल है उसमें 10 रूम ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से खाली हैं, तो मैं उन 10 रूमों को भरना चाहता हूँ। जायगल कहता है क्या तुम श्योर हो कि उसमें सिर्फ 10 ही रूम खाली हैं? जबकि हमारा यांग कहता है हाँ, क्योंकि एक बंदा जो कि यहाँ पे आएगा, वैसे तो 11 है बट एक और बंदे की जो घर है वो भर चुका है, मतलब जो रूम है मैंने पहले से बुक कर रखा है। यानी कि वो हमारे जायगल की बात कर रहा है, वो अपने स्मॉल म्यांग कैसल में हमारे जायगल को भी एक रूम देने वाला है। इसको सुनने के बाद हमारा जायगल भी मुस्कुरा देता है। जायगल कहता है चलो अच्छी है, इस पुरानी लाइब्रेरी के नीचे रहना थोड़ा अजीब है, मैं भी थोड़ा लग्जरियस हाउस में रहना चाहता हूँ। यांग कहता है अच्छा ठीक है। जायगल कहता है तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर यांग उसको दिखाने लगता है, मतलब जायगल उसको दिखाने लगता है। जायगल उसे दिखाता है एक बंदा जिसका नाम युल ताइसिक है, उसके बारे में बताता है अगर तुम्हें अपनी फोर्स को तैयार करना है तो तुम अपनी फोर्स में इस बंदे को जरूर ले सकते हो, इसका नाम युल ताइसिक है। यांग युल ताइसिक की तरफ देखता है जहाँ पे जो हमारे ये वो होता है, यानी कि हमारा युल तक वो भी वहाँ पे आता है और दरवाजे को टूटा हुआ देख के हैरान होता है और कहता है कि वैसे आखिर तुम लोग ये सामने इस बंदे की बात क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम लोग इस बंदे के बारे में बात क्यों कर रहे हो। जबकि हमारा यांग पीछे मुड़ता है, युल तक से कहता है कि युल तक क्या तुम इस बंदे को जानते हो? युल तक कहता है हाँ क्यों नहीं, इसको तो हर कोई जानता होगा। जब से इसकी बीवी यहाँ पे पूरी तरह से गुजर चुकी है, यानी वो पूरी तरह से मर चुकी है, जब से ये उसके गम में ड्रग्स लेता है, क्योंकि यह हमेशा बीवी के गुजर जाने के गम में बहुत ज्यादा उदास रहता है। जबकि हमारा जो वो होता है यानी जायगल टोंग वो बताता है कि असल में जो म्यांग कल्ट के जो लीडर थे, पूरे डीमन कल्ट के लीडर या कल्ट लीडर भी कह सकते हो, जो कल्ट लीडर थे उन्होंने इस बंदे को पूरी जगह का बॉडीगार्ड बनाया, मतलब एक डीमन फोर्सेस का बॉडीगार्ड बनाया, मतलब हेवनली डीमन फोर्स बॉडीगार्ड। इसकी पावर वाकई में बहुत ज्यादा थी, अगर इसकी फुल पावर होती तो इससे कोई भी नहीं टक्कर ले सकता। बट जब से इसकी बीवी गुजर चुकी है, जब से बहुत ज्यादा उदास रहने लगा है और अपनी पावर पे और कल्टीवेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और इसकी पावर पूरी तरह से कम रह चुकी है, पहले से तो बहुत ज्यादा कम। बीवी के गुजर जाने के गम में ये बहुत ज्यादा अकेला रहता है और एक जगह पे बैठ के ड्रग्स लेता रहता है उसके गुजर जाने के गम में। युल तक से हमारा यांग कहता है कि चलो युल तक हम चलते हैं। जबकि हमारा युल तक कहता है पर कहाँ, एकदम से क्यों, जबकि इस पानी का क्या होगा जो मैं आपके लिए लेके आया था। कि हमारा यांग वहाँ से आगे की तरफ गुजर जाता है और कहता है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट वही है, चलो अब चलते हैं। फिर हमें एक जगह जिसका नाम वाटर पीक होता है वो उसको दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा वाटरफॉल है। वाटर पीक पे एक छोटा सा विलेज है वहीं पे, जहाँ पे उस विलेज का नाम असल में टीयर क्रीक रखा गया होता है। और ये इसका नाम टीयर क्रीक इसलिए रखा गया है क्योंकि जो वाटरफॉल है उसमें से जैसे वो पानी गिरता है तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान रो रहा है, उसके आंसू निकल रहे हो, तो इसलिए इसका नाम टीयर क्रीक रखा गया है, सॉरी टीयर क्रीक विलेज रखा गया है उस पूरे गाँव का नाम, जो कि पीक वाटर पीक के नीचे बसा हुआ है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल टाइप के हैं, ना उनके पास कोई कल्टीवेशन है, एकदम नॉर्मल ह्यूमन है। और इस पूरे विलेज में थोड़े बहुत अजीब अजीब लोग हैं, जिसमें कुछ तो बहुत ज़्यादा ड्रग लेने वाले हैं, कुछ तो ऐसे जिनकी फैमिली नहीं है और कुछ और भी अलग अलग तरह के लोग हैं जो कि इसी वाटर पीक के नीचे बसे हुए गाँव में रहते हैं। कहानी सुनाने वाला कहता है कि असल में जो 2 म्यांग पैलेसेस हैं, साथ ही 7 साइड पैलेसेस हैं, उन लोगों को लगता है कि ये जो लोग हैं ये किसी भी काम के नहीं है और ये जो पूरा विलेज है उनसे उनको कोई फायदा नहीं होगा, तो ये विलेज को कुछ पे मतलब इस पूरे विलेज पे ध्यान नहीं देते और इनको बचाने से ना तो उनको कोई फायदा होने वाला है, तो इसीलिए कोई भी इस बेचारे विलेज पे ध्यान नहीं देता और यहाँ के लोग ऐसे ही मर रहे हैं। वाटर पीक के नीचे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे बहुत ज्यादा भूख प्यास से मर रहे हैं और पूरी जिंदगी उनकी एक तरह से बदतर है, बहुत ज्यादा कोई भी उन पे ध्यान नहीं देता, वो लोग तो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं। फिर उसी जगह पे यानी कि जो टीयर क्रीक विलेज है ना, वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद, जहाँ पे कुछ लोगों को दिखाया जाता नहीं, कुछ लोग नहीं
सॉरी वो बहुत सारे लोगों को जो कि घुटने टेके हुए होते हैं और काफ़ी टाइम से वहाँ पे घुटने टेके हुए होते हैं। एक बच्चा अपनी मॉम से कह रहा होता है, मॉम क्या हम घर जाके पानी पी सकते हैं, जबकि उसकी मॉम कहती है कि नहीं बेटा, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, हमें ऐसी थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा जब तक वो नहीं आ जाते। भाई साहब यहाँ पे जो इतनी तेज़ गर्मी और गर्मी के अंदर ऐसे घुटने टेक के रहना, भाई सोचना ही मुश्किल है। मॉम कह रही होती है कि हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, जबकि फिर ऐसे वो शोर कर रहे होते हैं, जबकि पीछे एक बंदा कहता है, सॉरी जो उसकी मॉमी होती है वही चला रहे होते हैं और कहती है कि बेटा तुम्हें यहाँ पे थोड़ी देर और रुकना होगा और ऐसे दोबारा मत कहना, अगर हमारे हायर अप्स ने सुन लिया, अगर हायर अप्स ने सुन लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, वो बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं। तो मेरी बात समझ गए, अगली बार से ऐसा कुछ मत कहना है। जबकि वो छोटे बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है मॉम। क्योंकि एक और बंदा यहाँ पे कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कौन आ रहा है जिसकी वजह से हमें इतने टाइम तक यहाँ धूप में ऐसे बैठना पड़ रहा है, घुटने टेक के रहने पड़ रहे हैं। उसके बगल में एक और बंदा हो रहा होता है, वो कहता है, यानी कि उसी बंदे से दूसरा बंदा कह रहा होता है कि तुम भी अपना ज़रा मुंह देख के बोलो, क्योंकि अगर उन्हें सुन लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या तुमको पता नहीं, यंग लीडर अभी पहुँचते ही होंगे, हमें यहाँ पे शांत रहना होगा। क्योंकि जो पहला वाला बंदा बोला होता है उसे नहीं पता होता कि आखिर यहाँ पे आ कौन रहा है, इसलिए वो थोड़ा गुस्से से बोल रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि असल में हमारे यंग लीडर स्मॉल लस्ट घोस्ट यानी जाइगल टोंग, अरे सॉरी जाइगल टोंग नहीं, यानी कि मा चुनसो द डीमन लस्ट घोस्ट करके, वो असल में यहाँ पे आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा कमीना इंसान है। तो उसका तो अपने आप ही वो मुंह बंद कर लेता है और साथ ही दूसरा बंदा चलाते हुए कहता है, सभी लोग यहाँ पे अपने घुटने टेको, हमारे यंग लीडर यहाँ पे आ रहे हैं, डीमन कल्ट के कल्ट लीडर आगे चल के लीडर बनने वाले हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। भाई साहब वो अभी तक, यानी कि हमारा जो माचुनसो यानी कि हमारा जो यांग है वो अभी तक पहुंचा भी नहीं होता, उससे पता नहीं 1 घंटे या 2 घंटे पहले से ये लोग घुटने टेके बैठे होते हैं। और उसके बाद जाके हमारा जो माचुनसो यानी यांग है वो वहाँ पे आ रहा होता है। यांग को भी पता नहीं होता कि ये लोग घुटने टेके बैठे हुए हैं। यांग जो होता है अपना बोट में आ रहा होता है, 2 लोग नाव को चला रहे होते हैं, दिखाते हैं यांग अपना बगल में देखता है जहाँ बहुत से फ्लावर लगे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। तो कहता है यंग लीडर जरा सामने देखो, वहाँ पे सारे लोग हमारा काफ़ी ज़्यादा स्वागत कर रहे हैं, जरा देखो कितने सारे लोग हमको ग्रीट करने के लिए वहाँ पे झुके हुए हैं। उनका जो वो होता है यानी मुखिया होता है, पता नहीं कौन होता है, वो एक बंदा आता है और कहता है कि हम यंग लीडर को ग्रीट करते हैं, हम सभी लोग। आप जैसे यंग लीडर जो कि हमारे टियर क्रीक विलेज में आए, जो कि काफ़ी छोटा सा विलेज है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हमारे लिए ज़्यादा बहुत ऑनर की बात है कि आप जैसे यंग लीडर यहाँ पे आए हो। मेरा नाम है जेंग चुआन और मैं पूरे विलेज का चीफ हूँ। मैं यहाँ पे आपका हमारे विलेज में बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ यंग लीडर। फिर सभी जो लोग होते हैं वो यहाँ पे रो कर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। यांग जब साइड में देखता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि क्या ये लोग मुझे ऐसे ग्रीट करते हैं, क्या मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ पता नहीं, बट ये लोग मुझे इस तरह से ग्रीट क्यों करे, घुटने में टेके, वो भी इतने ज़्यादा टाइम से यहाँ पे झुके हुए हैं। यहाँ पे दिखाते हैं साइड में सारे लोग घुटने के बल बैठे हुए होते हैं, मतलब झुके हुए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा दर्द में होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप में कोई ऐसे इतनी देर तक कैसे बैठ सकता है, सबके पसीने निकल रहे होते हैं। यांग सामने वाले बंदे से कहता है क्या यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हॉट है ना, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जबकि वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो यंग लीडर उसके सामने खड़े हैं, तो वो बंदा कुछ समझ ही नहीं पाता। ये यंग कहता है हमारा कि मैंने तुमसे कुछ पूछा ना कि यहाँ पे कुछ गर्मी हो रही है ना। जबकि वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है गर्मी गर्मी यहाँ पे तो गर्मी नहीं हो रही, और तुम लोगों को गर्मी लग रही है क्या। दिखाते हैं सारे लोग जल्दी से अपने मुंह पे जितना ही पसीना होता है वो सारा साफ कर लेते हैं अपने हाथों से, जिससे वो उन्हें मतलब यंग को पता नहीं चले कि उनको यहाँ पे गर्मी लग रही है। जबकि हमारा जो युलतक होता है वो हमारे यंग लीडर से कहता है, यंग लीडर जैसे कि आपसे एक्सपेक्ट किया था, आप ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जो आपने यहाँ पे सबको डरा दिया, क्योंकि यहाँ पे पसीने छूट रहे थे, अब देखो वो कैसे अपने पसीने को ही पहुंच रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं। जबकि हमारे यांग हैरान होता है उन सभी को ऐसे देख के, क्योंकि यांग को लगा था अगर वो लोग कहते कि उन्हें गर्मी लग रही है तो यांग उन सबको जाने के लिए कह देता वापस घर पे, बट वो लोग तो यहाँ पे यांग से इतना डर गए कि वो यहाँ पे अपने जो स्वेट कर रहे हैं उसको ही साफ कर लिया। तो यहीं पे ये वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और भी आगे जाके मजा आएगा, और आगे जाके मतलब आगे के आने वाले एपिसोड में हमें यूल ताइशिक देखने को मिलेगा, और उसकी जो पावर है ना भाई, मजा आने वाला है भाई, मिस मत करना उस एपिसोड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। सारा पीस, गुड बाय।